दोस्तों, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ये दुखद खबर सामने आई कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली, जहां पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। कुछ हफ्ते पहले उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत स्थिर होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य जटिलताओं, खासकर सांस लेने में दिक्कत और बढ़ती कमजोरी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और पूरी फैमिली तुरंत घर पहुंची। दोस्तों, करीब सुबह 8 बजे के आसपास धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो कुछ दिनों से घर पर ही इलाज ले रहे थे, लेकिन आज सुबह उनकी सांसें और कमजोर हो गईं। इस दौरान सनी देओल बिल्कुल उनके पास बैठे हुए थे। वो लगातार पिता का हाथ पकड़े हुए थे और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र ने कुछ समय तक बेटे का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी नब्ज कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन कुछ मन में आ ही गया कि दुनिया ने अपना असली ही मैन खो दिया है। जैसे ही डॉक्टरों ने बताया कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, सनी देओल खुद को संभाल नहीं पाए। कहते हैं कि वह वहीं जमीन पर बैठ गए और पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। करीबी सूत्र बताते हैं सनी कुछ मिनटों तक अपने पिता को छोड़ ही नहीं पाए। वो बार बार कह रहे थे, पापा उठ जाइए, कुछ बोलिए। यह पल इतना भावुक था कि घर के सभी सदस्य रोने लगे। घर के बाहर मीडिया की भीड़ उमड़ पड़ी है। परिवार गहरे सदमे में है और फिलहाल कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। करीबी सूत्र बताते हैं कि परिवार पूरी तरह टूट चुका है। धर्मजी को खोना उनके लिए निजी त्रासदी है। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार पवन हंस क्रेमेटोरियम में किया जाएगा। अंतिम यात्रा के लिए एम्बुलेंस उनके घर पहुंच चुकी है और कई बॉलीवुड सितारे लगातार घर और क्रेमेटोरियम पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र बॉलीवुड के तमाम सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, मेरे बड़े भाई जैसे थे। धर्मजी, आपकी मुस्कान कभी नहीं भूलेगा ये इंडस्ट्री। वहीं सलमान ने कहा कि धर्मजी जैसा इंसान दोबारा पैदा नहीं होगा। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र की मौत की खबर सुनकर उनके गांव सहनेवाल में भी मातम फैल गया। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि जिसने भी धर्मजी को पर्दे पर देखा है, उसने उन्हें अपने दिल में बसा लिया है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग पुराने वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र अपने फैंस से बातें कर रहे थे, शायरियां सुना रहे थे। वो वीडियो देखकर अब फैंस की आंखें भर आ रही हैं। हेमा मालिनी ने अस्पताल से बाहर निकलते हुए मीडिया से कुछ नहीं कहा, बस रोते हुए बोली, धर्मजी अब नहीं रहे। और फिर वो कार में बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। उनके साथ ईशा देओल भी थी, जो लगातार मां को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद की आंखें भी सूजी हुई थीं। सनी देओल मीडिया से बात करने की हालत में नहीं थे। बस इतना कहा कि पापा ने हमेशा सिखाया कि मजबूत रहो, लेकिन आज वह खुद को भी संभाल नहीं पा रहे। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि धर्मेंद्र की बॉडी को शाम तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि परिवार चाहता था कि पहले सब रिश्तेदार पहुंच जाएं। बॉडी को शाम तक घर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां अंतिम दर्शन के लिए फैंस को मौका दिया जाएगा। धर्मेंद्र के जाने की खबर सुनकर पूरे बॉलीवुड में शूटिंग्स रोक दी गई। कई फिल्म सेट्स पर 2 मिनट का मौन रखा गया। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने जीवन में लाखों लोगों को मुस्कुराने की वजह दी, लेकिन आज जब वो खुद चले गए हैं तो पूरा देश रो पड़ा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग RIP धर्मेंद्र लिखकर पोस्ट डाल रहे हैं। कई पुराने साथी जैसे जया बच्चन, हेलेन और जितेंद्र भी अस्पताल पहुंचे। जितेंद्र ने रोते हुए कहा कि धर्म मेरे बचपन के साथी थे। हमने 7 फिल्में की, हंसी ठिठोली की, लेकिन अब वह छोड़कर चले गए। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में उनके घर के बाहर रात से ही मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही एम्बुलेंस घर पहुंची, लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी बांद्रा के जुहू श्मशान घाट में की जा रही है, जहां परिवार के साथ इंडस्ट्री के तमाम लोग शामिल होंगे। प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। फैंस के लिए अलग से एरिया बनाया गया है ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। कई नेता और फिल्मी सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं।
कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र ने अपने आखिरी वक्त में बस इतना कहा था कि हेमा का ध्यान रखना और सबको मेरा प्यार कहना, और बस फिर उनकी सांसें थम गईं। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो शख्स इतनी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहा वह अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे बल्कि एक पूरी कहानी थी। एक ऐसा चेहरा जिसने सिनेमा को एक अलग पहचान दी। वो द्वार था जब सिनेमा में सिर्फ रोमांस दिखाया जाता था, लेकिन धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से यह साबित किया कि एक्टर सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक आम आदमी का चेहरा होता है जिसने सपनों को सिनेमा के पर्दे पर जिया। पंजाब के सहनेवाल गांव में एक आम परिवार में जन्मे धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। उनके पिता स्कूल टीचर थे और घर का माहौल बिल्कुल सादा था, लेकिन छोटे से धर्म में एक सपना था, बड़ा होने का, फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का। और 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में सिलेक्ट होने के बाद उनका सफर शुरू हुआ। 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा, हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरुआत में कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी मेहनत और सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। 60 और 70 का दशक धर्मेंद्र के नाम रहा। फूल और पत्थर आई और बस क्या था, धर्मेंद्र रातों रात स्टार बन गए। उनके डायलॉग्स, उनका अंदाज और उनकी मुस्कान सब कुछ लोगों को अपना बना लेती थी। धर्मेंद्र ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे आया दिन, बहार के बंदिनी, अनपढ़, शोले, यादों की बारात, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता, धर्मवीर, राजा जानी और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अमर चेहरा बना दिया था। शोले में वीरू का किरदार आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, जो आज भी जब कोई देखता है तो दिल से निकलता है कि बस यही तो सच्चा हीरो है। धर्मेंद्र ने एक्शन और रोमांस दोनों को जिस तरह निभाया वह उस जमाने में किसी और के बस की बात नहीं थी। उन्हें प्यार से ही मैन कहा जाने लगा, क्योंकि पर्दे पर वह जिस जोश और ताकत से डायलॉग बोलते थे वह देखने वाले के रोंगटे खड़े कर देते थे। लेकिन असल जिंदगी में धर्मेंद्र बेहद सादे और जमीन से जुदे इंसान थे। वह कहते थे कि मैं फिल्मी हीरो नहीं हूं, मैं बस एक साधारण आदमी हूं जो मेहनत से जीता है, जो सच्चाई से प्यार करता है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक थी। उन्होंने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आए और शादी कर ली। उनका प्यार भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लोग उन्हें ड्रीम कपल कहते थे। उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी झलकती थी। दोनों के बीच हमेशा एक सम्मान और अपनापन रहा। धर्मेंद्र ने हमेशा कहा कि हेमा मेरी जिंदगी का सुकून है। सनी देओल और बॉबी देओल उनके बेटे हैं और दोनों ने भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए बॉलीवुड में पहचान बनाई। धर्मेंद्र अपने बेटों पर गर्व करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मेरे बाद किसी ने मेरा नाम जिंदा रखा तो वह मेरे बच्चे होंगे, और आज जब वह नहीं रहे तो यही दो बेटे सबसे ज्यादा टूटी हालत में हैं। सनी देओल बार बार कहते दिखे कि पापा अब मैं कैसे मुस्कुराऊं, आपने ही तो सिखाया था कि मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने करियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्में की हैं और हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। 1973 में उन्होंने लगातार 8 सुपरहिट फिल्में दी थीं, जो आज तक किसी और ने नहीं किया। 1987 में भी उन्होंने लगातार 100 से ज्यादा फिल्में की हैं और हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। 1973 में उन्होंने लगातार 8 सुपरहिट फिल्में दी थीं, जो आज तक किसी और ने नहीं किया। 1987 में भी उन्होंने लगातार 100 से ज्यादा फिल्में की हैं और हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले अभिनेताओं में से एक हैं।